वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वकीलों की आजादी छीनने वाला कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वकीलों के साथ शोषण नहीं चलेगा। देखिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अधिवक्ताओं के ख़िलाफ़ हैं, अधिवक्ताओं के वेलफेयर के ख़िलाफ़ हैं। तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 तारीख को बिलासपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ताओं ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो गई, तो वहाँ पे मीटिंग की गई जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि एक स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी ने 3-4 को पहले सामूहिक तौर पे पूरे हिमाचल प्रदेश में एक स्ट्राइक की थी जिसमें कोर्ट का काम बहिष्कार किया गया था। लेकिन फिर पिछले कल दोबारा एक मीटिंग हुई तो उसमें डिसाइड किया गया कि 4, 5 और 6 को भी कोर्ट का काम एब्सटेन रखा जाएगा। और जो बिल है तो इस बिल में सबसे पहले तो जो अधिवक्ताओं का एक स्ट्राइक करने का अधिकार था कि जैसे अधिवक्ता लोग कोई अपने लिए तो हम केस लड़ते नहीं हैं, जो कोई केस है लिटिगेंट को होता है, क्लाइंट को होता है। तो लेकिन क्या है कि अगर हम उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उस आवाज़ को उठाते हुए हमारी कोई कहा सुनी किसी से हो जाती है तो उसके लिए हम एजिटेशन करते थे, स्ट्राइक करते थे। लेकिन इस नए कानून में वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। दूसरी बात, जैसा कि बाहर के जो देश हैं, अब्रॉड से कंट्री जितनी भी हैं, वहाँ से लॉ फर्म्स को यहाँ लाया जा रहा है कि वहाँ के जो भी एडवोकेट होंगे उनको यहाँ लाकर वो यहाँ पे फिर प्रैक्टिस करेंगे, लोगों के केसों की सुनवाई करेंगे, जो अपने तौर पर गलत चीज़ है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 27 लाख अधिवक्ता पहले से ही मौजूद हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसा कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी मेंबर्स हम लोग यहाँ से इलेक्टेड होके जाते हैं तो वो एक प्रोसेस ऐसा है कि नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले हम लोग बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए अपने मेंबर चुन के भेजते हैं। फिर वो लोग आगे जो है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने मेंबर चुनेंगे। लेकिन अब क्या है कि इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है कि उसमें अपने लोग, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, रिटायर्ड IAS हो सकते हैं या कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, उनको बार काउंसिल में उनको एंट्री दे रही है। तो नेचुरली कल को अगर एडवोकेट की कोई प्रॉब्लम है तो पहले अधिवक्ता ही उस चीज़ को सॉल्व करते थे, जो हम मेंबर चुन के भेजते थे। लेकिन अब ये उल्ट हो रहा है। इसमें ये है कि अब वहाँ पे जो सरकार के लोग होंगे वो लोग हमारी अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह है कि इस चीज़ में जब सरकार इन्वॉल्व एडवोकेट के बीच में हो जाएगी तो नेचुरली अधिवक्ताओं की बोलने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। अगर एक और प्रोसीजर इसमें, अगर अधिवक्ता हम कुछ बोलने स्ट्राइक करते हैं और उसमें एक मिसकंडक्ट का वर्ड यूज़ किया गया है तो उस मिसकंडक्ट में क्या होगा कि कल को उस मिसकंडक्ट में हमें फ़ाइन भी किया जा सकता है और हमारे लाइसेंस जो हैं उनको भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। 100 पन्नों का भी हमने जो ये अमेंडमेंट बिल अभी ये जलाया तो 100 पन्नों का ये बिल है। तो ये सीधे सीधे तौर पर अधिवक्ताओं की आज़ादी, अधिवक्ताओं की बोलने की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए बिल बनाया जा रहा है। हमारा यही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इस बिल में न संशोधन की न किसी चीज़ की।